अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे साथ पाकिस्तान की मशहूर शख्सियत है मियाँ अजीज़ साहब। लाहौर के रहायशी हैं और पूरा पाकिस्तान ये घूमते हैं। ऑलमोस्ट 4 साल पहले, मेरा ख्याल है 4 साल पहले आपने शुरू किया था और एक चक्कर लगा चुके हैं कराची का, अभी दूसरी दफ़ा कराची जा रहे हैं। तो आइए इनसे पूछते हैं कि रोड सेफ्टी के हवाले से वो क्या रिकमेंड करते हैं। अगर कोई लॉन्ग ट्रेवल पे निकलता है तो बाइक में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि ज़रूर होनी चाहिए एक बंदे की, एक रोड यूज़र की सेफ्टी के लिए, और किस तरह ट्रेवल करना चाहिए, कितना ट्रेवल करना चाहिए। तो इनसे सीधा चीज़ें पूछते हैं। मैं आपको पहले ही बताता चलूँ कि ये फर्स्ट एड के माहिर भी हैं, एक्सपर्ट हैं। फर्स्ट एड कोर्सेज इनके किए हुए हैं अमेरिका से, और पाकिस्तान में ये एक फलाई इदारा चला रहे हैं लाहौर में, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं, उनको सिखाते भी हैं। तो मियाँ साहब, आप ज़रा तारुफ करवा दें अपने इदारे का भी, और उसके बाद फिर हम रोड सेफ्टी के ऊपर भी आते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम मियाँ अजीज़ है, मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है और पिछले 4-5 साल से मैं पाकिस्तान का सफ़र कर रहा हूँ। और इस सफ़र के दौरान क्या मुश्किलात पेश आती हैं और हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो उस लिहाज से जनाब रियाज भाई ने उनके शुक्रगुजार हैं कि ये तशरीफ़ लाए और आगाही हासिल करने की कोशिश की। लाहौर में हमारा सेंटर है पाकिस्तान मेडिकल सेंटर के नाम से, और इदारा बनाने से पहले मैं पिछले 2 साल से पाकिस्तान के मुख्तलिफ स्कूल और कॉलेजेस में ट्रेनिंग करवा रहा हूँ, जिसमें फर्स्ट एड ट्रेनिंग, हादसे की सूरत में इंसानी जान कैसे बचानी है, और सेफ्टी के लिहाज से, क्योंकि हमारी नौजवान नस्ल मोटरसाइकिल पर है और ये हमारी कौम का सरमाया है। हमने इसकी हिफाजत करनी है, तो हम ये इनको सिखाते हैं कि आपकी सेफ्टी सबसे पहले है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको मैं बताता चलूँ, मैं अपनी वीडियो में बताता रहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में अगर देखा जाए ना, रोड सेफ्टी की रिपोर्ट को पढ़ा जाए तो हर 6 मिनट में एक बंदा मर जाता है रोड एक्सीडेंट में, और उसमें से जो एक्सीडेंट है ना, 75% जो रीज़न होता है वो मोटरसाइकिलिस्ट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो मियाँ साहब, ये अगर आप सफ़र कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं मोटरसाइकिल में, लाजमी होनी चाहिए? जब आप मोटरसाइकिल पर सफ़र करें, कहीं का भी सफ़र कर रहे हैं, 2 चीज़ें तो आपके पास मस्ट होनी चाहिए। सबसे पहले आपका लाइसेंस, ठीक हो गया। ड्राइविंग लाइसेंस। आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए, और मेरे ख्याल में 18 साल से कम के बच्चे को मोटरसाइकिल नहीं देनी चाहिए। दूसरी चीज़, मोटरसाइकिल के डॉक्यूमेंट्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स, कि इसकी रजिस्टर्ड है, रजिस्ट्रेशन है। खुदा ना खास्ता कोई भी हादसा होता है, कम से कम आपकी पहचान तो होगी कि आपके पास लाइसेंस है, मोटरसाइकिल आपके नाम है या आपके किसी घर वाले के नाम पर है, तो ये आपकी पहचान है। उसमें तीसरी चीज़ आ जाती है कि जब आप मोटरसाइकिल लेके निकलते हैं कि मेक श्योर कि आपकी मोटरसाइकिल फिट हो, उसकी ब्रेकें, उसकी हेडलाइट्स, उसके इशारे, आपके साइड व्यू मिरर्स, क्योंकि जब आपने रोड के ऊपर सफ़र करना है, आप हेलमेट पहनकर साइडों पर या पीछे नहीं देख सकते। तो आपके सेफ्टी का सबसे बड़ा जरिया जो है ना, आपके वो साइड व्यू मिरर्स हैं, क्योंकि रोड के ऊपर आपने लाज़मी बात है लेन चेंज करनी है, पीछे से ट्रैफिक आ रही है, कोई साइड से आ रहा है, कोई आगे से आ रहा है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि लोग कहाँ से आ रहे हैं और आप अपने आप को सेव कर सकते हैं। तो ये चंद चीज़ें जो हैं मस्ट हैं आपके लिए। फिर खास तौर पे जब आप रात को ट्रैवल करते हैं, आपकी हेडलाइट्स, आपकी ब्रेक लाइट्स, आपके इशारे, हर चीज़ प्रॉपर वर्किंग में होनी चाहिए। और जब भी आप रोड पे टर्न कर रहे हैं, कई चाहे लेफ्ट टर्न ले रहे हैं चाहे राइट टर्न ले रहे हैं, आप लाजमी इशारों का इस्तेमाल करें और अपने वाले से भी कम 2 से 3 सेकंड का फासला रखें। तो ये फासला भी बहुत ज़रूरी है। हम एक दूसरे के पीछे टेल गेटिंग कर रहे होते हैं कि बिल्कुल गाड़ी के साथ गाड़ी या मोटरसाइकिल के साथ मोटरसाइकिल जोड़ी होती है। खुदा ना खास्ता अगला बंदा अगर हादसे का शिकार होता है, आप ऑटोमेटिकली हादसे का शिकार है। बिल्कुल। तो फासला रखना बहुत इंतहाई ज़रूरी है। अच्छा, उसके अलावा 2 चीज़ें मैं भी ऐड करना चाहूँगा। जी। हेलमेट जो है ना, वो तो जरूरी है, वो तो कहने वाली बात ही नहीं है। ये आपकी जिंदगी है। जो मोटरसाइकिल पे सफर कर रहा है उसके लिए हेलमेट जरूरी है। हेलमेट आपकी जिंदगी है। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि हेलमेट जानलेवा भी साबित होता है, लेकिन वो हेलमेट जो 2 नंबर हेलमेट है, जो सही हेलमेट होते हैं ना, वो आपकी जान बचाते हैं। ऐसा ही है। और एक और बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो चैन कवर होता है, ये भी लाजमी होना चाहिए। ठीक है, मस्ट होना चाहिए। मैं कहता हूँ बल्कि मोटरसाइकिल को रोड पर आने से पहले ये शर्त रखी जाए कि चेन कवर हो, क्योंकि आजकल जितने हादसा हो रहे हैं उसमें खवातीन भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं। एक बंदे की गलती की वजह से 3-3, 4-4 फैमिली मेंबर हादसे का शिकार होते हैं कि पीछे जो खवातीन बैठी हुई हैं उनकी कमीज, दुपट्टा, बुर्का चेन में आ जाता है, और जितने भी फैमिली मेंबर बैठे होते हैं सब हादसे का शिकार होते हैं। सही। अच्छा, एक और चीज मुझे बताएं, ये जो ट्रेंड बना हुआ है फीमेल्स का, जो औरतें होती है मोटरसाइकिल पे एक साइड पे होकर बैठती हैं, क्या वो सही है या जिस तरह मर्द बैठते हैं उस तरह सही है? सेफ्टी वाइज में आपसे पूछ रहा हूं। सेफ्टी वाइज में जो है ना, बेस्ट ये है कि जिस तरह से मर्द बैठते हैं उसी तरह आजकल तो बच्चियां भी और
खवातीन भी मोटरसाइकिल चला रही हैं, बिल्कुल। खवातीन बाइकर्स हैं, रियल तो बिल्कुल अगर वो बाइकर बन सकती हैं, स्कूटी चला सकती हैं, तो पीछे बैठने में क्या मसला है? बिल्कुल ऐसा ही है। ये लाजमी होना चाहिए। और ये एक साइड बैठने का क्या नुकसान है? मोटरसाइकिल अनबैलेंस होती है, खुदा ना खास आपकी मोटरसाइकिल किसी भी खड्डे में लगती है, स्पीड ब्रेकर आते हैं, आपको नहीं पता चलता, मोटरसाइकिल फौरी तौर पे अनबैलेंस होगी और आप हादसे का शिकार होंगे। बिल्कुल। और अगर कोई बुरका वगैरह है तो वो भी फंस सकता है, जी, चेन बिल्कुल। में वो फंस सकता है, ऐसे ही। व्हील में वो फंस सकता है, ठीक है ना, स्पाइस में फंस सकता है। लेकिन अगर वैसे जिस तरह मर्द बैठते हैं, अगर ऐसे बैठेंगे, अगर औरतें इस तरह बैठेंगी तो वो उसके फंसने के चांसेस भी कम हो जाएगा, कम होंगे और आप बैलेंस में रहते हैं। बैलेंस में रहते हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने वक्त दिया और अपनी कीमती जो चीज़ें थी, जो आपका एक्सपीरियंस था, उससे हमें भी बताया, आगाह किया, और जो सुनने वाले हैं उनको भी बताया। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि सारे लोग इन चीज़ों को सुनेंगे और उसके ऊपर अकॉर्डिंगली अमल भी करेंगे। मेरा जी। फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम में और यूट्यूब चैनल है, जिसके ऊपर हमारे सारे फ्लाई काम है, लव पाकिस्तान बिल्ड पाकिस्तान, और इसका उर्दू में तर्जुमा करें प्यार पाकिस्तान तामीर पाकिस्तान। जबरदस्त। और ये हम अपनी कौम की तामीर कर रहे हैं, बिल्कुल। अपनी नौजवान नस्ल को तामीर कर रहे हैं, एजुकेट करके। बिल्कुल बिल्कुल। और एक आखिरी बात मैं कहना भूल गया था, बल्कि भूलना तो नहीं चाहिए, अशफाक साहब जिनकी वजह से और ये जो सारा रिकॉर्ड हो रहा है, ये आप लोगों तक जो भी मालूमात, अगर कहते हैं ना कि कोई मालूमात अगर किसी की जान बचा ले, तो एक बंदे की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाना होती है, तो उनका सबब बनेंगे अशफाक भाई। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर।